एपिसोड के स्टार्टिंग में सोल ने उस नेवी की बैटलशिप को उठाकर उसे दूर फेंक दिया और बोला, हमें यहाँ से जाने दो। फिर यहाँ पर ओहारा की लाइब्रेरी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक आदमी ने बोला, हाँ जल्दी करो और इन्हें नीचे पानी में फेंक दो। और सब लोग ये सुनकर उन सारी किताबों को पानी में फेंकने लगे ताकि उन सारी किताबों को बचा सकें। फिर यहाँ पर सोल को दिखाया गया, जिसने बोला, रॉबिन तुम यहाँ से उस शिप पर जाओ, क्योंकि तुम अगर यहाँ पर रही तो मारी जाओगी। और रॉबिन ने ये सब सुनकर ओलिविया की बात को याद करा और फिर बोली, हाँ मैं नहीं मरने वाली। और ये कहने के बाद वो उस शिप के पास आ गई, जिसे देखकर कुछ लोगों ने बोला, ओ नहीं ये तो वही शैतान है, और साथ ही ओलिविया की बेटी भी, हम इसे ऊपर नहीं आने देंगे। पीछे से उस CP9 वाले ऑफिसर ने बोला, हाँ वो लड़की एक आर्कियोलॉजिस्ट है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती। और ये सब सुनकर रॉबिन वहाँ से भागकर कहीं पर जाने लगी। सोल ने बोला, रॉबिन तुम चिंता मत करो, हम बिना शिप के चले जाएंगे। और ये कहने के बाद वो रॉबिन की तरफ जाने लगा, पर तभी पीछे से वहाँ पर वाइस एडमिरल ओकीजी आ गया, जिसने सोल को अपने आइस ब्लॉक की मदद से जमा कर रख दिया और फिर बोला, सोल तो क्या तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे? सोल ने बोला, ओकीजी तुम बताओ क्या ये सब सही है? जिसे सुनकर ओकीजी ने बोला, माफ़ करना पर मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकता, और ना ही मैं तुम्हें गलत बोलूँगा, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम गए। और तभी पीछे से वहाँ पर उसी वाली शिप पर एक बड़ा सा धमाका हुआ, जिसे देखकर रॉबिन, सोल और साथ ही ओकीजी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। और उसने बोला, ये आखिर करा किसने? और ये सब करा था वाइस एडमिरल साकाजुकी ने। यहाँ पर रॉबिन उस धमाके को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके शहर के सारे लोग मारे गए। और ये सब देखकर सोल ने बोला, ओकीजी तुमने देखा ना, तो क्या यही है तुम्हारा इंसाफ? और ये कहने के बाद उसने ओकीजी पर हमला करा और फिर रॉबिन को उठाकर उससे बोला, रॉबिन मैं इस हालत में उससे नहीं लड़ सकता। और इस सब के बाद वो वहाँ से भागने लगा, पर ओकीजी ने उसे अपने आइस टाइम की मदद से रोक दिया। रॉबिन ने बोला, सोल क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनकर सोल कहता है, रॉबिन जितना हो सके उतनी तेजी से भागो, आगे मेरी नाव होगी, तुम उसे इस्तेमाल करके इस आइलैंड से निकल जाना। रॉबिन कहती है, पर तुम्हारा क्या? जिसे सुनकर उसने बोला, मेरा सफ़र बस यहीं तक का था। रॉबिन ने बोला, सोल प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बचा, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। जिसे सुनकर सोल ने बोला, रॉबिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने दोस्तों से मिलोगी, ऐसे दोस्त जो तुम्हें हर समय बचाएंगे, और जब तुम उनसे मिलोगी वो तुम्हें इस अंधेरी भरी दुनिया से बाहर निकाल देंगे। मेरी बात को याद रखना, कोई भी इस दुनिया में अकेला रहने के लिए नहीं आया। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, पर देखना वो तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। इसलिए अब जाओ रॉबिन, और हाँ मुश्किल टाइम हो तो हंसना। और ये कहने के बाद वो खुद हंसने लगा। और तभी पीछे से ओकीजी ने उस पर अपना लास्ट अटैक करा और उसे पूरा का पूरा जमा दिया। सोल ने जाते हुए बोला, रॉबिन अपना ध्यान रखना, जाओ और अपने उन दोस्तों से मिलो। और ये सब सुनकर रॉबिन रोते हुए वहाँ से चली गई। फिर यहाँ पर उन सारे ओहारा के स्कॉलर, प्रोफेसर और ओलिविया को दिखाया गया, जिन सब ने बोला, रॉबिन अब बस तुम ही हो जो कि इस इतिहास को आगे तक लेकर जाओगी। और यहाँ पर रॉबिन भागते हुए आगे उस नाव की तरफ जा रही थी, पर तभी रास्ते में उसे ओकीजी मिल गया और उसने बोला, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, मैं भी तो देखूं जिसे सोल ने बचाया वो इस दुनिया में क्या बदलाव लेकर आएगा। इसलिए खुश हो जाओ, अभी के लिए तुम जिंदा बच गई। जाओ जाकर उस बोट में बैठो, वो तुम्हें यहाँ से किसी आइलैंड तक पहुँचा देगी। और हाँ याद रखना, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अगर तुमने आगे कोई गड़बड़ करी तो वो मैं हूँगा जो कि सबसे पहले आएगा। रॉबिन ने बोला, पर मेरी माँ और सोल का क्या? जिसे सुनकर ओकीजी ने बोला, सब मरेंगे। और इस सब के बाद वो सबको याद करते हुए उस बोट से आगे की तरफ जाने लगी। सोल की बातें उसके मन में थी कि जब बुरा टाइम हो तो मुस्कुराना, पर उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ओहारा, प्रोफेसर, बाकी सभी शहर के लोग, सोल और उसकी खुद की माँ, उनमें से अब कोई भी नहीं बचा। कुछ बचा है तो बस उनकी कही बातें।
फिर यहाँ पर कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ओहारा अब पूरा का पूरा तबाह हो चुका था और एक नेवी ऑफिसर ने बोला, ये देखो, ये जगह तो पूरी किताबों से भर गई, पर कैसे? फिर यहाँ पर उस CP9 वाले ऑफिसर को दिखाया गया, जिसने बोला, हाँ ये वही है, मैं इसे रोकने के लिए जाता, पर उस जगह पर पूरी की पूरी बर्फ थी, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ सका। पक्का ये उस सोल ने करा होगा। और ये सब सुनकर सैन गोकू ने बोला, अगर वो पॉलीग्राफ पढ़ सकती है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटी क्यों ना हो, हमें उसे किसी भी कीमत में पकड़ना होगा। और इसी वजह से रॉबिन के ऊपर इतनी सी एज में 79 मिलियन पेरीज का इनाम रख दिया गया और बताया, इस लड़की ने अकेले 8 बैटलशिप को डुबा दिया। गवर्नमेंट 20 सालों तक उसका पीछा करती रही। वैसे इस समय रॉबिन भी कई जगह पर रुकी, पर लास्ट में उसे बस धोखा ही मिला। हर बार इतना ज़्यादा बड़ा इनाम देखकर लोग लालची बन जाते, पर एक दिन रॉबिन एक पायरेट से मिली ताकि उसे खाना मिल सके, पर गवर्नमेंट के डर की वजह से उसे वहाँ से भी जाना पड़ा। और ऐसे ही 20 सालों तक भागते हुए उसे काफ़ी सारे लोग मिले और लास्ट में वो मिली क्रोकोडाइल से। और इस सब के बाद हमें अभी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रॉबिन ने बोला, सुनो, अगर तुमने बस्टर कॉल बुलाई तो हमारे साथ तुम सब लोग भी मारे जाओगे। जिसे सुनकर CP5 वाले ने बोला, बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रॉबिन ने बोला, नहीं, 20 साल पहले मेरे से सब कुछ छीन लिया गया, बस उस बस्टर कॉल की वजह से, और इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो फिर से हो। जितना मैं तुम सबके साथ आना चाहूँगी, मेरा अंधेरा तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेगा। और वैसे अगर मैं तुम्हारे साथ आ भी जाऊँ तो मैं तुम सबके ऊपर एक बोझ बन जाऊँगी। गवर्नमेंट वो पहले से ही मेरे पीछे थी, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो वो खतरा तुम सब पर आ जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम सब मुझे बचाओ। अगर मैं किसी दिन गवर्नमेंट के हाथों मर ही जाऊंगी तो आज क्यों नहीं, मैं आज ही मरना चाहती हूँ। और CP5 वाला ऑफिसर ये सब सुनकर हंसते हुए बोला, तूने सही बोला, तेरे जैसे बोझ को आके रखेगा ही कौन, वो भी ये जानते हुए कि गवर्नमेंट तुम्हें किसी भी हालत में पकड़ना चाहती है। लूफी ये सब सुनकर बोला, मैं समझ गया कि रॉबिन का असली दुश्मन आखिर है कौन। सुनो सोगे किंग, उस फ्लैग को जला दो। जिसे सुनकर सोगे किंग ने बोला, हाँ मैं समझ गया। और ये कहने के बाद उसने अपने फायरबर्ड स्टार की मदद से उस गवर्नमेंट के फ्लैग को जला दिया, जिसे देखकर सब काफी ज्यादा चौंक गए। और उस CP9 वाले ने बोला, क्या तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है कि तुमने ये क्या कर दिया। और लूफी ये सब सुनकर बोला, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सुनो रॉबिन, बोलो कि जीना चाहती हो। जिसे सुनकर बाकी सबने लूफी की बात पर एग्री करा और बोला, हाँ रॉबिन। रॉबिन ये सब देखकर रोने लगी और उसने बोला, क्या कहा, जीना? नहीं, मैं मरना चाहती हूँ। और तभी उसे सोल की बात याद आई, जहाँ पर उसने बोला, रॉबिन, एक दिन तुम्हारे दोस्त बनेंगे जो तुम्हें हर समय बचाएंगे। जब तुम उनसे मिलोगी वो तुम्हें इस अंधेरी भरी दुनिया से बाहर निकाल देंगे। और ये सब याद करते हुए वो रोने लगी और उसने बोला, अगर एक बार अपनी इच्छा बताना ठीक है तो हाँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं फिर से तुम सबके साथ रहूँगी। प्लीज़ मुझे अपने साथ लेकर चलो। और ये सब सुनकर लूफी ने एक स्माइल करी और बाकी सब भी उसे बचाने के लिए तैयार हो गए। लूफी ने बोला, रॉबिन चलो साथ आगे चलें।